कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह टेस्ट सीरीज कल दी गई थी लोगों को, साथ में उत्तर भी दिया गया था, ABCD करके उत्तर दिया गया था। लेकिन कई लोगों का मैसेज आया कि सर इस टेस्ट सीरीज को आप डिटेल में थोड़ा पढ़ा दीजिए, डिटेल में बता दीजिए टेस्ट सीरीज को, तो जिससे हम लोगों को उत्तर तो ज़रूर पता हो गया लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं पता है, तो केवल उत्तर रट लेना ठीक नहीं है। तो इसीलिए आज यह वीडियो दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। 50 प्रश्नों की सीरीज है। सभी प्रश्न कहानी पर आधारित हैं, कहानी के विकास पर आधारित हैं। जो गद्य विधा का विकास आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें कहानी का विकास जो है उसी पर आधारित है। अंत तक अगर आप देखेंगे, 50 पूरी सीरीज को देखेंगे, जो डिटेल बताया जाएगा, अगर उसे आप अच्छे से देख लेते हैं या कॉपी पेन आपके पास है नोट कर लेते हैं, तो पूरी उम्मीद के साथ ये कहा जा सकता है कि परीक्षा में इसी से आपको 2-3 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेत मुक्ति, नन्हो, एक नाव के यात्री, सेलर, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद सानी, राम कुमार। अब इसमें से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला सुमेलित है, यानी प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी की है, नन्हो शिव प्रसाद की है, एक नाव के यात्री गुलशेर खां सानी का है, सेलर राम कुमार का है। वैसे शैलेश मटियानी की और भी कहानियां हैं, जैसे प्रेत मुक्ति है, ऐसे ही इनकी कहानी है पाप मुक्ति, कालिका अवतार, जुलूस, महाभोज। क्योंकि जब हम जुलूस और महाभोज की बात करते हैं कि जुलूस कहानी या महाभोज कहानी, तो कई लोगों के मन में तुरंत आ जाता है मनु भंडारी, फणीश्वरनाथ रेणु। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उपन्यास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कहानियों की। तो शैलेश मटियानी ने जुलूस शीर्षक कहानी लिखा है, महाभोज भी कहानी लिखा है, पोस्टमैन कहानी लिखा है, प्यास और पत्थर कहानी लिखा है, भविष्य कहानी लिखा है, मिट्टी कहानी लिखा है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां शैलेश मटियानी ने लिखा। शिव प्रसाद सिंह की कहानी नन्हो के अलावा इनका कहानी संग्रह कर्मनाशा की हार बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। शिव प्रसाद सिंह का आर पार की माला भी पूछा गया, शाखा मृग भी पूछा गया, मुर्दा सराय भी पूछा गया है। इसके अलावा इनकी और भी कहानी संग्रह, जैसे राग गुजरी है, भेदिए है, इन्हें भी इंतजार है, तो यह सब शिव प्रसाद का है। गुलशेर खां सानी ने लिखा एक नाव के यात्री, बबूल की छांव, छोटे घेरे का विद्रोह, तो ये सब गुलशेर खां सानी ने लिखा। ऐसे रामकुमार वर्मा की बात करें तो इनकी कहानी सेलर के अलावा और भी 7-8 कहानियां बहुचर्चित हैं, जैसे रेलवे फाटक रामकुमार की कहानी है, शिलालेख रामकुमार की कहानी है, दीमक, रेवा तट तो UPHSC के UGC नेट के पाठ्यक्रम में है, जो कि कविता है पृथ्वीराज रासो का खंड रेवा तट। लेकिन यहाँ पर रेवा शीर्षक कहानी रामकुमार ने लिखा है, दीमक लिखा है, चिंटू लिखा है, सर्दियों का आकाश लिखा है, जाड़ों की पहली बर्फ लिखा है। तो ये सब कहानियां रामकुमार के द्वारा लिखी गई हैं। निम्न कहानी और कहानीकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? विजेता कहानी, सबरी कहानी, दूध और दवा कहानी, सामान कहानी। आगे कहानीकार का नाम है रघुवीर सहाय, रमेश बची, मार्कंड, प्रयाग शुक्ल। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा पहला, विजेता रघुवीर सहाय का है, सबरी रमेश बच्ची का है, दूध और दवा मार्कंड का है, सामान प्रयाग शुक्ल का है। अब आप कहेंगे सर ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हैं, फिर इन्हीं कहानियों को क्यों लिया गया? अगर आपके मन में यह सवाल आता है क्यों लिया गया, तो उसका जवाब यह है कि राजेंद्र यादव की रचना का नाम आपने जरूर सुना होगा, एक दुनिया समांतर। सुना है या नहीं बताइए? एक दुनिया समानांतर अगर आपने सुना है तो एक दुनिया समानांतर से ही यह लिया गया है। उसी में इन लोगों की कहानियां संकलित हैं, चाहे वो रघुवीर सहाय हो, चाहे रमेश बची हो, चाहे वो मार्कंड की बात की जाए,
चाहे शैलेश मटियानी हो, शिव प्रसाद सिंह हो, गुलशेर खासानी हो, राम कुमार हो, इन सबकी कहानियाँ जो कहानियाँ दी जा रही हैं ये एक दुनिया समांतर में संकलित है, जो कि राजेंद्र यादव का है, इसलिए दिया गया है। राजेंद्र यादव की निम्न कहानियाँ किस कहानी संग्रह में संकलित हैं? प्रश्न संख्या 3 देखें, आपका उत्तर हो जाएगा सी, अभिमन्यु की आत्महत्या। एक्टर और अदृश्य आंखें, हत्यारी माँ, अंधा शिल्पी और आंखों वाली राजकुमारी, खुले पंख, टूटे डैने, तो ये सभी की सभी कहानियां अभिमन्यु की आत्महत्या में संकलित हैं। अभिमन्यु की आत्महत्या में आप देखेंगे कुल 5 कहानियां संकलित हैं, जिसमें से एक्टर और अदृश्य आंखें तो हो ही गया, अभिमन्यु शीर्षक कहानी है, बाकी हमारी माँ, अंधा शिल्पी और आंखों वाली राजकुमारी, खुले पंख, टूटे डैने, तो इस तरीके से अभिमन्यु की आत्महत्या में 5 कहानियां संकलित हैं। राजेंद्र यादव के खेल खिलौने कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियों में कौन सा जोड़ा शामिल नहीं है? अब यहां पर जो 12 कहानियां खेल खिलौने में संकलित हैं, ऐसे प्रश्न देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि एक ही प्रश्न में बहुत सारा तथ्य आप तक डिलीवर किया जा सके। अब यहां पर आपको यह भी पता होगा कि खेल खिलौने कहानी संग्रह राजेंद्र यादव का है, उसमें कुल 12 कहानियां संकलित हैं, और कौन सा जोड़ा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, मेरा तन मन तुम्हारा है, कुतिया, नास्तिक, आजकल के लड़के, 4 कहानियां हो गई। मैं नरभक्षी, और मेरा प्रश्न सरल हो रहा है, रहस्यमयी, 7 हो गया। खानदानी घर, अंगारों का खेल, जब कल मर गई थी, तो ये कहानियां आपने देखा कि इसमें संकलित है। 12 में से इतनी कहानियां आपने देखा संकलित है, बाकी किराए का काम, कमजोरी, लंच टाइम, साइकिल, ये सब जो कहानियां हैं वो आप देखेंगे जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है उसमें संकलित है। जहां लक्ष्मी कैद है का दूसरा नाम अगर देखें तो इसका दूसरा नाम है 17 बेटी का बाप उर्फ जहां लक्ष्मी कैद है। सॉरी, 17वीं कहानी इसमें है कि बेटी का बाप जहां लक्ष्मी कैद है में 17 कहानियां संकलित है, जिसमें बेटी का बाप उर्फ जहां लक्ष्मी कैद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा। आगे देखते हैं, मोहन राकेश की कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? आदमी और दीवार, मलबे का मालिक, वासना की छाया में, परमात्मा का कुत्ता। तो यहां पर देखेंगे आदमी और दीवार एक और जिंदगी में संकलित है, मलबे का मालिक नए बादल में संकलित है, वासना की छाया में, इंसान के खंडहर में संकलित है, परमात्मा का कुत्ता आज के साए इसमें संकलित है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी। आदमी और दीवार की अगर बात करें तो एक और जिंदगी में जो मैंने बताया संकलित है, एक और जिंदगी में कुल 9 कहानियां संकलित हैं। आदमी और दीवार, एक और जिंदगी, जीनियस, बस स्टैंड की एक रात, एक हलाल, वारिस, मिस पॉल, गुनाहों बेलज्जत, सुहागिने, तो 9 कहानियां संकलित हैं। ऐसे नए बादल में आप देखेंगे, नए बादल कहानी संग्रह में 16 कहानियां संकलित हैं। नए बादल है, उसकी रोटी है, सौदा है, मलबे का मालिक है, मंदी, फटा हुआ जूता, अपरिचित, तो इस तरीके से ये मरुस्थल, तो ये सब कहानियां नए बादल में संकलित हैं। ऐसे इंसान के खंडहर में आप देखेंगे 11 कहानियां संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर की कहानी और उनकी कहानी संग्रहों में संकलित कहानियों का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो दिल्ली में एक मौत, खोई हुई दिशाएं में संकलित है, पानी की तस्वीर राजा निर्बंसिया में संकलित है, भटके हुए लोग कस्बे का आदमी में संकलित है, आत्मा अमर है, जिंदा मुर्दे में संकलित है। आपका उत्तर हो जाएगा 6 का ए। अब यहां पर आप देखिए, खोई हुई दिशाएं में 11 कहानियां संकलित हैं। एक अश्लील कहानी है,
प्रेमिका है, खोई हुई दिशाएं हैं, जाज पंचम की नाक है, पीला गुलाब है, दिल्ली में एक मौत, एक थी विमला, सांप, एक रुकी हुई जिंदगी, दुख भरी दुनिया, पराया शहर, तो ये सब खोई हुई दिशाएं में संकलित है। ऐसे राजा निर्वंशिया में आप देखेंगे 19 कहानियां संकलित हैं। पहले संस्करण में अगर हम देखें तो पहले संस्करण में 7 थी। आज किसी ने मैसेज किया कि सर राजा निर्वंशिया में कुल कितनी कहानियां संकलित, तो जो पहला संस्करण आया था उसमें केवल 7 कहानियां थी, और बाद में जब दूसरा संस्करण आया तो उसमें और कहानियां जोड़ दी गई और कुल कहानियां हो गई 19। ऐसे और भी कहानियां जैसे कस्बे का आदमी है या जिंदा मुर्दे हैं, तो ये सब कहानियां अगर हम देखें तो जिंदा मुर्दे में आत्मा अमर है, स्मारक, शरीफ, अपने देश के लोग, तो ये सब कहानियां जिंदा मुर्दे में संकलित हैं। कमलेश्वर की रचना गर्दिश के दिन में शामिल 12 प्रमुख भारतीय लेखकों के आत्मकथ्य में कौन शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बी राधिका रमन सिंह। भाई इसको कमलेश्वर की रचना जो गर्दिश के दिन है जिसमें 12 महापुरुष हैं, 12 महापुरुष में आप देखेंगे मोहन राकेश हैं, वासुदेव नायर हैं जो मलयालम के हैं, कृष्ण प्रसाद मिश्र जो उड़ीसा के हैं, उड़िया भाषा में लिखते हैं, राजेंद्र यादव हैं, शिव प्रसाद हैं, कृष्णा सोबती, चंद्रकांत बख्शी जो कि गुजराती भाषा के कवि हैं, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, फिक्र तोमई जो उर्दू के हैं, राही मासूम रजा, कमलेश्वर, तो ये सब इसमें संकलित हैं। जैनेन्द्र की कहानी और कहानी संग्रह में संकलित कहानियों का सही जोड़ा कौन सा है? धर्मपुर की वापसी ये जयसंधि में संकलित है, अपना अपना भाग्य वातायन में संकलित है, पत्नी एक रात्र में पत्नी नीलम देश की राजकन्या में संकलित है, राजपथिक एक रात में संकलित है, यानी 4, 3, 1, 2 ये आपका उत्तर होगा। जयसंधि में आप देखेंगे तो 20 कहानियां संकलित हैं। धर्मपुर की वापसी है, हवा महल है, इसकी पहली कहानी है जयसंधि, और अंतिम है आत्म शिक्षण। ऐसे वातायन की अगर बात करें तो वातायन में 13 कहानियां संकलित हैं। अपना अपना भाग्य इसी में है, फोटोग्राफी है, ब्याह है, मामी है, साधु की हट है, तो ये सब वातायन में संकलित है। एक रात में 14 कहानियां संकलित हैं। मौत की कहानी है, हवा महल है, रानी महामाया, राजपथिक, मदिरा, तो ये सब इसमें है। ऐसे नीलम देश की राजकन्या की अगर बात करें तो इसी में पत्नी कहानी संकलित है, इसी में दिया गया है। विस्मृति कहानी इसी में है, परदेसी कहानी इसी में है, त्रिवेणी कहानी इसी में है, तो ये सब कहानियां इसी में संकलित हैं। निर्मल वर्मा की कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? कुत्ते की मौत जलती झाड़ी में संकलित है, 1.5 इंच ऊपर पिछली गर्मियों में संकलित है, छुट्टी के बाद बीच बहस में संकलित है, और अंधेरे में कहानी परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी। जो परिंदे कहानी संग्रह है इसमें 7 कहानियां संकलित हैं, जलती झाड़ी में 10 कहानियां संकलित हैं, पिछली गर्मियों में 8 कहानी संकलित है, बीच बहस में 4 कहानियां संकलित हैं। ऐसे कौए और कालापानी इनका जो है, कौए और कालापानी जो संग्रह है इसमें 7 कहानियां संकलित हैं। तो इस तरीके से इनके कहानी संग्रह है। परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा, घटता क्रम या बढ़ता क्रम, या किसमें सबसे अधिक कहानियां संकलित हैं या किसमें सबसे कम कहानियां संकलित हैं। तो ऐसे भी प्रश्न अब बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह कौए और कालापानी में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा पहला प्रेम। फिर किसमें संकलित है, यह मन में आपके जरूर सवाल उठेगा। ठीक है, कौए और कालापानी में नहीं, फिर है किसमें? सूखा तथा अन्य कहानियां, ये संग्रह है निर्मल वर्मा का, सूखे तथा अन्य कहानियां,
इस संग्रह में संकलित है? निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह कौए और काला पानी में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, किसी अलग रोशनी में। ये कौए और काला पानी में संकलित नहीं है। बाकी जिंदगी, यहां और वहां, आदमी और लड़के, एक दिन का मेहमान, ये सब कौए और काला पानी में है। जबकि किसी अलग रोशनी में सूखा तथा अन्य कहानियों में कहानी संग्रह में संकलित है। उषा प्रेमवदा के किस कहानी संग्रह के संदर्भ में कुंवर नारायण ने उन्हें आधुनिकता की तरफदार कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, जिंदगी और गुलाब के फूल। अब यहां पर यह भी प्रश्न आपसे परीक्षा में बन सकता है कि उषा प्रेमवदा को किसने आधुनिकता की तरफदार कहा है? इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुंवर नारायण, या कुंवर नारायण ने किसे आधुनिकता की तरफदार कहा है? तो उषा प्रेमवदा को। या किस कहानी संग्रह के संदर्भ में कहा है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल। उषा प्रेमवदा की कौन सी कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह में संकलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, कितना बड़ा झूठ। बाकी चांद चलता रहा, कटीली छाह, छुट्टी का दिन, ये सब जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह में संकलित है। भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भाग्य रेखा, जो कि 1953 में होगा। पहला पाठ 1957 में प्रकाशित हुआ। भटकती राख 1966 में प्रकाशित हुआ। पटरियां 1973 में प्रकाशित हुआ। भीष्म साहनी की कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 15 देखें। अनोखी हाड़ी भाग्य रेखा में संकलित है, सही है। चीफ की दावत पहला पाठ में संकलित है। माता भी माता भटकती राख में संकलित है। अमृतसर आ गया पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4, जिसमें से चीफ की दावत भी देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में है। अमृतसर आ गया, यह भी आपके पाठ्यक्रम में है। भीष्म साहनी की कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? अहम ब्रह्मास्मि वांगचू में संकलित है। भटकाव शोभा यात्रा में संकलित है। कंठहार निशाचर में संकलित है। सेमिनार पाली में संकलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। अज्ञेय के कहानी संग्रहों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा बी। विपथिका की बात करें तो 1937 में प्रकाशित हुई। कोठरी की बात 1945 में संकलित। शरणार्थी की बात करें 1948 में संकलित। जयदोल की बात करें 1951 में संकलित। फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा सी। पहले होगा ठुमरी 1959 में। आदिम रात्रि की महक 1967 में। अग्निखोर 1973 में। अच्छे आदमी 1986 में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहानी संग्रह की बात हो रही है, ना कि कहानी की। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? तीर्थोदक। तीर्थोदक किसमें संकलित है? ठुमरी में। संवदिया किसमें संकलित है? तो एक श्रावणी दोपहर की धूप में संकलित है। तव शुभ नाम में अग्निखोर में संकलित कहानी है। आजाद परिंदे आदिम रात्रि की महक में संकलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 2, 1, 4, 3। आजाद परिंदे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि परिंदे आपके पाठ्यक्रम में है, परिंदे कहानी। लेकिन यहां पर अगर आजाद परिंदे पूछा जाए तो फणीश्वरनाथ रेणु का है, जो कि आदिम रात्रि की महक में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? रसप्रिया, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, कस्बे की लड़की। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, कस्बे की लड़की। बाकी रसप्रिया आपके पाठ्यक्रम में है यूपीएचएससी में। लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, ये दोनों यूजीसी नेट में है, यूपीएचएससी में भी है, एमपीपीएससी में भी है। तो ये सब ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। जबकि कस्बे की लड़की एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप में संकलित है।
फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह अच्छे आदमी में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? टेबुल अच्छे आदमी में संकलित है, एक रात अच्छे आदमी में संकलित है, कपड़ घर अच्छे आदमी में संकलित है, नैना जोगिन आदिम रात्रि की महक में संकलित है। कहीं लिख लीजिए, नैना जोगिन आदिम रात्रि की महक में संकलित है। फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह की पहली कहानी कौन सी है? भले ये चार की चारों कहानियां एक आदिम रात्रि की महक में संकलित हैं, लेकिन पहली कहानी कौन सी है पूछा गया तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, विघटन के क्षण। विघटन के क्षण पहली कहानी है। बाकी तबे एकला चलो रे, अतिथि सत्कार, जड़ाऊ मुखड़ा, ये सब आदिम रात्रि की महक में संकलित है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए, पहले होगा छाया 1914 में, प्रतिध्वनि होगा 1926 में, आकाशदीप होगा 1929 में, आंधी होगा 1931 में। यह कहानी संग्रह की बात हो रही है, ना कि कहानी की। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर प्रश्न गलत हो जाएंगे परीक्षा में। वैसे इसमें संकलित जो कहानियां हैं उन कहानियों की जिक्र भी मैंने की है। छाया कहानी की अगर आप बात करें तो छाया कहानी में आप देखेंगे कि छाया कहानी संग्रह में तानसेन कहानी है, चंदा है, ग्राम है, रसिया बालम है, शरणागत है, सिकंदर की शपथ है, चित्तौर उद्धार है, अशोक, गुलाम, जहानारा, मदन मृणालिनी, तो ये सब छाया में संकलित है। आकाशदीप में अगर आप देखें तो आकाशदीप में भी इसी तरीके से कहानियां आपको मिलेंगी। आकाशदीप में आकाशदीप है, ममता है, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, तो ये सब कहानियां, बंजारा है, चूड़ी वाली है, अपराधी है, प्रश्न चिन्ह है, रूप की छाया है, तो ये आकाशदीप में संकलित है। आंधी कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें तो 11 कहानियां हैं। आंधी है, मधुआ, मधुआ तो इनकी बहुत अच्छी कहानी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, मधुआ, दासी, घीसू, तो ये सब कहानियां। पुरस्कार कहानी जो कि एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में आंधी कहानी संग्रह में ही संकलित है। प्रतिध्वनि में 15 कहानियां संकलित हैं, जैसे गुदड़ शाही एक बार पूछा गया है, गुदड़ी के लाल है, ये सब कहानियां बहुत ही प्रमुख कहानियां हैं। पत्थर की पुकार है, पाप की पराजय है, उस पार का योगी है, तो प्रतिध्वनि में ये सब संकलित कहानियां हैं। कलावती की शिक्षा है, चक्रवर्ती स्तंभ है, प्रतिमा है, प्रलय है, अघोरी का मोह है, तो ये सब प्रतिध्वनि में संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद के कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया कि किसमें कौन कौन सी कहानियां संकलित हैं, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाए गुदड़ी के लाल किसमें है? अभी मैंने बताया कि प्रतिध्वनि में है, पुरस्कार आंधी में है, शरणागत छाया में है, विराम चिन्ह इंद्रजाल में है। इंद्रजाल में कौन सी कहानी है? तो ये विराम चिन्ह जो है वो इंद्रजाल में संकलित है। भाई इंद्रजाल में इंद्रजाल है, सलीम है, छोटा जादूगर है, नूरी है, परिवर्तन है, संदेह है, चित्र मंदिर है, गुंडा है, गुंडा कहानी इनकी सुना होगा आपने, सालवती कहानी सुना होगा, तो ये सब इंद्रजाल में संकलित है। तो इस तरीके से 24 का उत्तर जो आपका बनेगा वो हो जाएगा डी। जयशंकर प्रसाद के कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 25। तो परिवर्तन इंद्रजाल में है, पत्थर की पुकार प्रतिध्वनि में है, मधुआ आंधी में है, रसिया बालम छाया में है, यानी 1 2 3 4। आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित कहानियों में प्रारंभ से अंत तक का सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए, आकाशदीप है, फिर ममता है, फिर चूड़ी वाली है, फिर बिसाती है, तो ये सब आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। वैसे आकाशदीप के बारे में पूरा मैंने अभी आपको बताया ही है कि आकाशदीप है, ममता है, कुल 19 कहानियां हैं। आकाशदीप है, ममता है, स्वर्ग के खंडहर में है, सुनहला सांप है, हिमालय का पथिक है, भिखारिन है, प्रतिध्वनि है, कला है, देवदासी है, समुद्र संतरण है, वैरागी है, बंजारा है, फिर चूड़ी वाली है,
अपराधी है, प्रश्न चिन्ह है, रूप की छाया है, ज्योतिषमती है, रमला है और अंत में बिसाती है। तो ये क्रम से ही यहां पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 आकाशदीप कहानी संग्रह, जिसमें 19 कहानियां संकलित हैं, में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 27 देखें तो मदन मृणालिनी नहीं है। मदन मृणालिनी किसमें संकलित है? छाया में संकलित है। बाकी हिमालय का पथिक है, स्वर्ग के खंडहर में है, रूप की छाया है, ये सब आकाशदीप में है। विशंभर शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी उनके संग्रह रक्षाबंधन में संकलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए, ताई कहानी। विशंभर शर्मा कौशिक की जो ताई कहानी है, वो ताई कहानी कौशिक की रक्षाबंधन में संकलित नहीं है। रक्षाबंधन में आप देखेंगे तो रक्षाबंधन में कुल 24 कहानियां संकलित हैं। भक्त की टेर है, पत्रकार है, प्रतिहिंसा है, सहचर है, हवा है, आविष्कार है, कथा है, कवि कुशलता है, वोटर है, मद है, हिसाब किताब है, प्रमिला है, वशीकरण है, कम्युनिस्ट सभा है, वैषम्य है, रक्षक भक्षक है, चलते फिरते हैं। तो इस तरीके से ये सारा इसमें संकलित है। बाकी यहां पर जो ताई कहानी है वो इसमें संकलित नहीं है, ये अलग से ही कहानी है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। विशंभर शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी चित्रशाला भाग 2 में संकलित है? चित्रशाला भाग 2, प्रेम का पापी, संतोष धन, सच्चा कवि, ईश्वर का डर। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, ये सब चित्रशाला भाग 2 में है। वह स्वतंत्रता है, सुधार है, प्रेम का पापी है, प्रणय है, संतोष धन है, साध की होली है, सच्चा कवि है, पथ निर्देशक है, कर्तव्य पालन है, ईश्वर का डर है। तो ये सब चित्रशाला भाग 2 में संकलित हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कौन सी है? कुसुमांजलि, पैसे की घुघनी, बिजली, दरिद्र नारायण। तो ये सभी की सभी कहानियां राधिका रमन प्रसाद की हैं। राधिका रमन प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है? बीच की दीवार, बीच की दरार, सावनी समा, कानों में कंगना, गांधी टोपी। आपका उत्तर हो जाएगा बीच की दरार। किसका है? तो गंगा प्रसाद विमल का है। गंगा प्रसाद विमल का है। गंगा प्रसाद विमल। राधिका रमन प्रसाद के कुसुमांजलि में संकलित कहानियां कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी की सभी कुसुमांजलि में संकलित हैं। चाहे वो कानों में कंगना हो, सुरबाला हो, बिजली हो, मरीचिका हो, ये सभी कहानियां कुसुमांजलि में संकलित हैं। कानों में कंगना तो आपके पाठ्यक्रम में भी है। ज्ञानरंजन की कहानियों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए, फेंस के इधर उधर 1968 में संकलित हैं, या 1968 में प्रकाशित हुई। यात्रा 1971 में प्रकाशित हुई। क्षणजीवी 77 में प्रकाशित हुई। सपना नहीं 78 में प्रकाशित हुई। ज्ञानरंजन का कहानी संग्रह फेंस के इधर उधर में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, घंटा, बहिर्गमन और अनुभव। ये फेंस के इधर उधर में संकलित नहीं है। कृष्णा सोपती का कहानी संग्रह बादलों के घेरे में संकलित कहानी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा डी, दादी अम्मा, भोले बादशाह, बहन, बदली बरस गई। ये सब कहानियां बादलों के घेरे में संकलित है। बादलों के घेरे में आप देखेंगे लामा कहानी है, बहुत ही प्रमुख कहानी है, इसी बादलों के घेरे में संकलित है। गुलाब जल गड़रिए, कुछ नहीं कोई नहीं, टीलो ही टीलो, दोहरी सांझ, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कृष्णा सोपती का ही है जो बादलों के घेरे में ही है। जिगरा की बात है, सिक्का बदल गया जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। सिक्का बदल गया जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, तो वो भी इसी में संकलित है। बादलों के घेरे कहानी संग्रह की अंतिम कहानी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा सी, दो राहें दो बाहें। वैसे ये चार की चारों कहानियां जो दी गई हैं, ये चारों बादलों के घेरे में संकलित हैं। यानी सिक्का बदल गया बादलों के घेरे में संकलित है, पहाड़ों के साए तले बादलों के घेरे में संकलित है,
दो बाहें दो राहें बादलों के घेरे में संकलित है। गुलाब जल गडरिया ये भी बादलों के घेरे में है। लेकिन इस संग्रह की अंतिम कहानी कौन सी है? तो अंतिम कहानी होगी दो राहें दो बाहें। बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, यारों के यार। बाकी जिगरा की बात, ना गुल था ना चमन था, मेरी माँ कहो, तो ये सब कहानियां बादलों के घेरे में संकलित हैं। शेखर जोशी की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा सी, सहयात्री 1959 में, समर्पण 1961 में, दौड़ 1965 में, रास्ते 1966 में। शेखर जोशी के कहानी संग्रह कोसी के घटवार में कोसी का घटवार कहानी किस संग्रह में किस क्रम पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छठे क्रम पर है, जबकि कोसी का घटवार में कुल कहानियों की संख्या 10 है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी। बाकी 10 कहानियां कौन सी हैं? कोसी का घटवार में जो 10 कहानियां हैं वो दाज्यो है, उस्ताद है, कभी प्रिया है, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, किंग क्रोम जनार्दन, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुबह दीदी, बदबू। तो 9 तो ये हो गया, बाकी एक कोसी का घटवार हो गया। 10 कहानियां संकलित हैं। शेखर जोशी की कहानी कौन सी नहीं है? लोग बिस्तरों पर, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, तरु का निर्णय। आपका उत्तर हो जाएगा ए, लोग बीमार है, काशीनाथ सिंह की है। काशीनाथ सिंह की है। राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला के किस कहानी का प्रकाशन बाद में हुआ है? उत्तर हो जाएगा डी, दालिया। बाकी चंदेयों से मेरी बातें आप देखेंगे 1904 में है, कुंभ में छोटी बहू 1906 में है, दुलाई वाली 1907 में है और दालिया 1909 में है सबसे अंत में। अगला प्रश्न देखें, चंदा शर्मा गुलेरी की कहानियों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा बी, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। यशपाल के कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो पहाड़ का छल भस्मावृत चिंगारी में संकलित है, पराया सुख ज्ञानदान में संकलित है, मनु की लगाम धर्मयुद्ध में संकलित है, कलाकार की आत्महत्या खच्चर और आदमी में संकलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 44 का ए, 1 2 3 4। यशपाल के कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? दीनता का प्रायश्चित भूख के 3 दिन में संकलित है, पतिव्रता उत्तमी की मां में संकलित है, कुत्ते की पूछ वो दुनिया में संकलित है, फूल की चोरी चित्र का शीर्षक में संकलित है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। यशपाल के कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? करवा का व्रत उत्तमी की मां में संकलित है, समाधि की धूल अभिशप्त में संकलित है, पीर का मजार पिंजरे की उड़ान में संकलित है, प्रतिष्ठा का बोध फूलों का कुर्ता में संकलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। फूलों का कुर्ता आपने कविता पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर शीर्षक दिया जाए कि फूलों का कुर्ता, शीर्षक कहानी संग्रह किसका है? तो यशपाल का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, यशपाल के कहानी और कहानी संग्रह का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? मेरी जीत तर्क की तूफान में संकलित है, धर्म रक्षा फूलों का कुर्ता में संकलित है, तीसरी चिता पिंजड़े की उड़ान में संकलित है और शंभुक अभिशप्त में संकलित है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी, 4 3 2 1। यशपाल के कहानी संग्रह पिंजड़े की उड़ान कहानी संग्रह में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? मकरील, पहाड़ की स्मृति, मृत्युंजय, डरपोक कश्मीरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, डरपोक कश्मीरी, जो कि फूलों का कुर्ता में संकलित है। फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह में संकलित कहानी है डरपोक कश्मीरी। यशपाल के कहानी संग्रह उत्तमी की मां में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? भगवान के पिता के दर्शन, ना कहने की बात, भगवान का खेल, बड़े दिन का उपहार।
उत्तर हो जाएगा डी, बड़े दिन का उपहार। ये कहानी वो दुनिया में संकलित है, वो दुनिया कहानी संग्रह में संकलित है। यशपाल की कहानी संग्रह खच्चर और आदमी में संकलित कहानी कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आशीर्वाद। आशीर्वाद कहानी भूख के 3 दिन में संकलित है। भूख के 3 दिन में संकलित है। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे, पूरा कहानी पर ही 50 प्रश्न थे, पूरा डिटेल बता दिया गया। अब अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा कि इस 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए। कुछ लोगों ने तो कल अपना उत्तर भेज दिया था, तो देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। और जो नए लोग हैं, अगर वो नंबर लिखना चाहें, संपर्क करना चाहें, तो 8052584004 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस समय यूजीसी नेट का भी बैच चल रहा है, एमपीपीएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, यूपीएचएससी का चल रहा है। बाकी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं, आप उसे भी देखिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण सीरीज या किसी वीडियो लेक्चर के साथ।